क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको सोचने समझने की कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका समाज विज्ञान का पेपर लीक हो चुका है। वो फटाफट मेरे पास आया, जैसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिस प्रकार लीक हुआ पेपर आपका विज्ञान का पूरा आया था, इसी प्रकार ये आपका समाज विज्ञान 10वीं का आएगा, ये मेरी गारंटी। और आप 75 में से 75 अंक चुटकियों में लाओगे। तो बिना देरी किए आपके निर्देश को ना देखते हुए आपके जो सही विकल्प है उन्हें देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, मतलब सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है साथियों। मैंने से टिक मार्क पहले से कर दिए, क्योंकि आपको कम टाइम में अच्छी चीजें और पूरा का पूरा पेपर यहीं पर याद करा दिया जाए। क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क किए। जिस बच्चों को नहीं याद यहाँ से लिख लीजिएगा, अच्छे से याद करके अच्छे से जुड़ जाइएगा परीक्षा में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो हमारी चना। क्लियर, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो वो आपकी रहने वाली है मछली पकड़ना। गांधी जी वाला आप देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं नहीं भरा साथियों, क्योंकि आपको एक गलत इंफॉर्मेशन इस चैनल पर नहीं दी जाएगी। जो याद है वो पक्का बताया जाएगा। क्लियर है, वो नहीं याद तो आपके हवाले छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता। क्लियर है, भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है आपकी खनिज तेल। क्लियर है, रिक्त स्थान भी मैंने पहले से भर लिए, क्योंकि भैया इतना टाइम बचा नहीं हुआ है। पूरा पेपर 75 नंबर का यदि नहीं आया तो वो भी तो याद करना पड़ेगा, जब तो आपका 75 में से 75 नंबर आएंगे। क्लियर है, तो औसत आय को डेड भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, या औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। कपास डेड का पहला प्रतीक है तो किसका है? नए युग का। मतलब नए युग में क्या हुआ था? प्रकाश का पहला प्रतीक चालू हुआ था। भारत में सड़क जाल लगभग डेड में फैली हुई है, तो आपके लगभग 56 लाख किलोमीटर तक आपकी क्या है? भारत सड़क जो जाल है वो फैली हुई है। इसमें आ जाएगा नवीनीकरण। तो देख लीजिए साथियों, यहाँ से पांचवा है बेल्जियम डेड का एक छोटा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। कौन सा आपका? बेल्जियम। में 3/4 धरातल से ढका हुआ, तो जल आपका 3/4 भाग में आपका जल ही भरा हुआ है। सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी पहली है चाय। तो चाय हमारी, मतलब ये जोड़ी कैसी? चाय सबसे ज्यादा कहाँ बनती? तो आपका असम में। ऐसे आपकी जोड़ी है। बोर्न आपका आ जाएगा यंग यूरोप, कांडला आपका गुजरात। तो अच्छे से यहाँ पर जो जोड़ी है उनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। एक वाक्य, लॉर्ड बायरन कौन था? तो एक अंग्रेज कवि था। यहाँ पर गलती से बच्चों का हाथ अंग्रेजी लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीनशॉट लेते तक अंग्रेज कवि कर लेना है। बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो आपका आ जाएगा ब्रेसले। डीएपी से सबसे जो आपका जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है जीडीपी में। क्लियर है, मानस बाग रिसर्च जो कहाँ स्थित है? तो आपका असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना था? तो आपका किस वर्ष में बना था? 1948 में बना हुआ था। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? तो 55 से याद है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर है, अच्छे से यहाँ पर इसमें गलती ना करें लिखने में, है ना। आपका आ जाएगा औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, आपको औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ना कि आपको ये करना है औसत आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय ना कहकर उसे प्रति व्यक्ति आय कहते, तो ये बात गलत है। ये आपका दूसरा 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई, यह बात आपकी गलत सिद्ध हो गई। सेवा क्षेत्र आर्थिक अवस्था का तृतीय क्षेत्र है, ये सत्य है। आप देखोगे सर्वाधिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो ये भी आ सकती है। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो कितने? यह आपका आ सकती है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आपके देख लीजिए प्रश्न छठा, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? क्लियर है, यहाँ है 8वां। 90 यहाँ पर विनिर्माण क्या है?
3 राज्यों के नाम बताइए। काली मृदा पाई जाती है। क्लियर है। भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के लिए जूट के सुनहरा प्रेसो क्या है। कॉर्नला क्या था। जमशेदजी जियो भायो आपके जीजी भयो कौन थे। आपका यहाँ पर औद्योगिक मजदूरी से क्या आशय है। सतत पोषी विकास से क्या आशय है। जैव विविधता क्या है। यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसका अथवा। क्लियर साथियों कितने हो गए 18 हो गए। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे देखेंगे तो ये आपका 19 पर रहने वाला साथियों। क्या है। मृदा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। एकात्मक शासन के 2 दोष बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर। दल अवस्था क्या है उसका महत्व। आप देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। क्लियर साथियों। इस प्रकार मैंने आपको पूरा का पूरा जो पेपर है क्लास यहाँ पर 10th का यहाँ पर पूरा पेपर आया हुआ था और पूरा ही बता दिया, जिसमें आपको मैंने रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर वो पूरे यहाँ पर लिख दिए। मतलब 25 से 30 नंबर का आपका पूरे यहाँ पर कवर करा दिए। बाकी के आपके जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लीजिए। और नहीं हो रहा तो मैं इसकी जो आपको सेपरेट एक और वीडियो आपकी आंसर जो उत्तर है उनकी बना दूंगा। क्लियर साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपने जो दोस्त है उन्हें शेयर कर दीजिएगा। जो अपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।